हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज, या जिसका पुराना नाम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, पेपर को जानेंगे, कितनी यूनिट है, क्या क्या पढ़ना है, उसको डिटेल से देखेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चारों सेमेस्टर के सिलेबस को, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के चारों सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस किया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा भी हमने अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटी के बीएड के सेमेस्टर सिलेबस का वीडियो दिया है आप लोगों को, उसका भी लिंक जो होगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप देख पाएंगे, जिसमें काशी विद्यापीठ है, पूर्वांचल है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बीएड के सेमेस्टर सिलेबस आपको मिल जाएंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ें जान लीजिए कि अगर आप यूपी बीएड के थ्रू प्रयागराज में बीएड कर रहे हैं या प्रतापगढ़ में कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो क्या यही सिलेबस होगा? तो जी हाँ, आपके कॉलेज का यही सिलेबस होगा। अगर आप लोग जिस भी कॉलेज से, प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी हो गया और फतेहपुर हो गया, इन चार डिस्ट्रिक्ट में इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड बीएड के कॉलेजेस हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेशन 2021-22 में सिलेबस चेंज हुआ, लिखा है ऑनवर्ड्स। 21-22 से चेंज हुआ है और आगे यही सिलेबस चलेगा। तो इसमें भी कोई डाउट की सिचुएशन ना आप लोग क्रिएट करना। सबसे पहले आप देख लीजिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। तो अगर पेपर की बात की जाए तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 4 थ्योरेटिकल पेपर देने होते हैं, जिसमें 3 कंपलसरी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसको अभी हम लोग हिंदी में डिटेल में भी जानेंगे। इसमें आपको शिक्षा का जो है वो आप कह लीजिए कि उसमें दार्शनिक और समाजशास्त्री अध्ययन करना है। और उसके बाद आपको जो दूसरा पेपर होगा वो वन ऑफ द मोस्ट, जिसकी क्लासेस भी आप लोगों को मिल रही है चैनल पे, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा का आप मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है उसमें शिक्षा क्या है उसके बारे में। तीसरा जो पेपर है वो स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का है। ये हाइजीन जो है ये सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मिलता है। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट जो है हर यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी सेमेस्टर में मिल जाता है। और जो चौथा पेपर है इसमें आपको ऑप्शनल होता है, चाहे आप वैल्यू एंड पीस एजुकेशन लें या इंक्लूसिव एजुकेशन लें। वैल्यू एंड पीस का मतलब मूल्य एवं शांति शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है समावेशी शिक्षा। अच्छी चीज़ क्या है कि अब से जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए उनको बता दें कि आपके जो पेपर होंगे ये सभी पेपर 75 मार्क्स के होंगे। आपका जो जो एक्सटर्नल होगा, मतलब सेमेस्टर एग्जाम होगा, वो 75 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स जो हैं ये आपके इंटरनल हैं, जो आपके असाइनमेंट बेसिस, प्रोजेक्ट बेसिस, वाइबा बेसिस या अटेंडेंस बेसिस, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है वो कैसे इस पे मार्क्स देते हैं। इससे पहले जान लीजिए प्रैक्टिकल में आपको जो 100 मार्क्स मिलेंगे, ओवरऑल आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल पेपर हो जाता है या पूर्णांक हो जाता है वो 500 का हो जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको 4 प्रैक्टिकल हैं, जिसमें आपको एक बुक रिव्यू करना होगा किसी एक बुक पे शिक्षा के क्षेत्र में। 1 वीक का ऑब्जर्वेशन होगा टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर, ये हालांकि प्राइवेट में हो ये जरूरी नहीं है। सर्वे ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन में आपको जाकर एक सर्वे करना होगा। एक स्कूल में आपको एक हफ्ते थोड़े से वहाँ पे आपको जानकारी इकट्ठा करनी होगी, कितनी क्लासेस हैं, कितने बच्चे हैं, ये सारी जानकारी। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे आपको एक क्वेश्चन या 50 या 100 वो कॉलेज आपको बताएंगे, कॉलेज वाले, कि आपको कितने क्वेश्चंस करके आपको एक एग्जाम लेना है उनका। उसमें ऑप्शनल आप एमसीक्यूज टाइप का होगा। तो ये तो प्रैक्टिकल की बात थी। अब थ्योरी की बात आती है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला पेपर है वो है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें सारे पेपर में आपको 4 यूनिट मिलेंगी। इन चारों यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट है ये आपको देखिए, आपको एजुकेशन, शिक्षा क्या है, उसके मीनिंग, उसकी अवधारणा, उसकी प्रकृति, एजेंसी ऑफ एजुकेशन, जो अभिकरण है शिक्षा के, फॉर्म ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार, न्यू ट्रेंड्स, जो शिक्षा के नए रुझान है उसको लेकर। फिर आपको फिलॉसफी पढ़ना है। फिलॉसफी शॉर्ट में उसके मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, फिलॉसफी एंड देयर इंटर रिलेशन विथ एजुकेशन, दर्शन का शिक्षा के साथ कैसा संबंध है, ये पढ़ना है। नीड ऑफ फिलॉसफी फॉर टीचर, शिक्षकों के लिए जो फिलॉसफी की क्यों आवश्यकता है ये आपको पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे तो सेम वही चीज़ें, इसमें विजनरीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको महात्मा गांधी जी, आपको स्वामी विवेकानंद जी, फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पे गलत लिखा है, फिर गीजूबाई बधेका के बारे में आपको पढ़ना है, जे रूसो और जॉन डेवी के बारे में। इन सभी लोगों के अपने शिक्षा पे अलग अलग विचार हैं, उसको आपको पढ़ना होगा। मेजर फिलोसफीज में पढ़ना होगा आपको आइडियलिज्म, आइडियलिज्म, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद,
प्रैग्मैटिज्म जो है इसको प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद कहते हैं। इन सारे के एम्स क्या है, इनके उद्देश्य, करिकुलम क्या है, मेथड क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है मॉडर्न एजुकेशन पे, इनका प्रभाव क्या है जो मॉडर्न एजुकेशन पे, वो आपको पढ़ना है। मॉडर्न थिंकर के बारे में पढ़ना, इवान एलिच हैं, पाओलो फेरे हैं, ओशो हैं और जे कृष्णमूर्ति, जद्दू कृष्णमूर्ति हैं। इनके कंट्रीब्यूशन क्या है, एजुकेशन में इनका क्या योगदान है, उसको पढ़ना है। तीसरे यूनिट में आपको देखिए यहाँ पे लिखा भी है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में आपको एजुकेशन को पढ़ना है। इसमें सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है, उसके मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड उसकी नीड, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट क्या है। द न्यू सोशल ऑर्डर क्या है, जैसे रिलीजन, कास्टिज्म, जेंडर इश्यूज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। जब आप यूनिट 4 में आएंगे तो यहाँ पे आपको कंटेम्प्रेरी, समकालीन भारतीय इंडियन सोसाइटी और मेजर इशू जो हैं, जैसे एक्सक्लूसन है, बहिष्करण है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, पर्यावरणीय शिक्षा है, वैल्यू एजुकेशन है, नेशन इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकीकरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जैसे एलपीजी पढ़ना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये था आपका पहला पेपर। अब बात आती है सेकेंड पेपर की, जिसकी क्लासेस आप लोगों को चैनल पे मिल रही हैं कंटिन्यूअसली और सभी यूनिवर्सिटी में। मैंने बताया भी था कि देखिए इस यूनिवर्सिटी में इस पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये साइकोलॉजी का ही पेपर है। देख लीजिए फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। हालांकि इस पे हम लोग क्लासेस अभी चल भी रही हैं, आप देख सकते हैं। मीनिंग, इसका लिंक जो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, इनके बीच में रिलेशन क्या है उसको भी। फिर दूसरा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, उसके मीनिंग, नेचर, स्कोप, मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, उसके कंसेप्ट, अवधारणा और उसकी प्रकृति क्या है। फिर मॉडल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सूत्र क्या हैं उसको जानना होगा, पढ़ना होगा आपको। यूनिट सेकंड जो आएगी उसमें लर्निंग, अधिगम क्या है, उसमें उसके कंसेप्ट, अवधारणा, ये सारी चीज़ें। थ्योरीज पढ़नी है जिसमें आपको ढेर सारे थ्योरीज, थॉर्नडाइक थ्योरी, पावलोव, स्किनर, गेस्टाल्ट, बर्नर और गैने की थ्योरी आपको पढ़नी है। फिर कर्व ऑफ लर्निंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। यूनिट थर्ड जब आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, लीनियर ब्रांचिंग और मैथमेटिक, ये थोड़ा सा आईसीटी से रिलेटेड पेपर आ जाएगा। फिर माइक्रो लेसन प्लानिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग, अर्थ, माइक्रो टीचिंग क्या होती है, ये चीज़ें आपको पढ़ना होगा। चौथे यूनिट में आप आएंगे तो मोटिवेशन, अभिप्रेरण क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसके तत्व क्या है, टाइप्स, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। फिर आईसीटी है, इसका कंसेप्ट आपको पढ़ना होगा। लैंग्वेज लैब, मतलब इसमें थोड़े से कंप्यूटर का जो प्रयोग है शिक्षा के क्षेत्र में वो थोड़ा सा आ जाता है। जब आप थर्ड पेपर में आएंगे तो ये सिंपल पेपर है, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का है। इसमें मीटिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंस, इसमें स्कूल का टाइम टेबल कैसे बिल्ड होता है, बिल्डिंग्स को साफ सफाई वाली चीज़ें, स्कूल हॉस्टल बिल्डिंग, वार्डन क्वालिटीज़, ये सारा स्ट्रक्चर आपको इसमें पेपर में पढ़ना पड़ेगा। स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें। फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पेपर इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफरेंट लेवल, जैसे सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, फिर लोकल लेवल पे होता है। तो स्थानीय, जैसे स्थानीय विद्यालय, स्थानीय कॉलेज आपके लिए। प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। फिर उसके बाद जो चौथा यूनिट है वो है हेल्थ एंड हाइजीन का, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। मेडिकल हेल्थ केयर, फर्स्ट एड, मिड डे मील, ये सारी चीज़ें आपको तीसरे पेपर में पढ़नी है। अब जो चौथा पेपर है ये है आपका ऑप्शनल पेपर। आप चाहें तो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन पढ़ें, चाहे तो उसके बाद वाला जो पेपर हमने अभी डिस्कस किया था इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, वो पढ़ें। तो इसमें आपको क्या पढ़ना होगा, इसके पहले तो नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है, मूल्यों की शिक्षा। फिर उसके बाद मूल्य का क्या है, उसका रोल क्या है हमारे कल्चर सिविलाइजेशन पे, उसके कंसेप्ट क्या हैं, वो किस तरीके से डिटर्मिनेंट होता है, निर्धारक तत्व क्या है, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। उसके क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फैमिली वैल्यूज़ पढ़ना है, सोशल अवेयरनेस पढ़ना है। तो ये भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं होगा आपके लिए, बिल्कुल बेसिक है। वहीं जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन में आएंगे, जिसको समावेशी शिक्षा कहते हैं, चौथा पेपर, ये भी चौथा है, ऑप्शनल है, इनमें से कोई एक आपको लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन की मीनिंग, कंसेप्ट, स्कोप, हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये समावेशी शिक्षा के अर्थ क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसके स्कोप क्षेत्र क्या है, इतिहास क्या है, उसका विकास क्या है, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रेन, जो विशेष बालक हैं, जैसे फिजिकली इम्पेयर्ड, जैसे दिव्यांग बालक हैं, विजुअली जो देख देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिनको हड्डियों से संबंधित आप जो कह सकते हैं दिव्यांगता है,
वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम, स्ट्रेटजी पढ़ना है। मेंटली एक्सेप्शनल बच्चे, जैसे मेंटली इसको में गिफ्टेड आ जाते हैं, जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, रिटार्डेड जो मंदबुद्धि होते हैं, जिनको पढ़ने में समस्या होती है, इन सभी लोगों के बारे में। सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बच्चे, अब ऐसा होता है कि बहुत पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली इसमें पढ़ना है। 4th यूनिट में आप आएंगे तो यहाँ पे इशू इन इंक्लूसिव एजुकेशन में जो भी इशू है, अभी के समय जो समस्याएं हैं, उसको पढ़ना है। स्पेशल एजुकेशन क्या है और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसको पढ़ना है। पेरेंटल एटीट्यूड, टीचर एटीट्यूड, कम्युनिटी अवेयरनेस और स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है कि हम एक ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं कि भविष्य में अगर हमारे सामने अगर कोई दिव्यांग बच्चा भी हो तो उसको भी पढ़ाने में हम सक्षम हों और उसको ऐसा एहसास ना हो कि वो दिव्यांग है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस पेपर में पढ़ने को मिलेगा। हम लोगों ने शॉर्ट टाइम में वीडियो में देखा कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या-क्या पढ़ना है, कितने पेपर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ये एक एक्सटेंशन वर्क है, इसमें भी 2-3 आपको वर्क मिलेगा और इस वर्क में आपको ग्रेडिंग मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें अच्छे मार्क्स आएँगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। मैं फिर से बता दूँ, जो सेकंड पेपर है आप लोगों का साइकोलॉजी का, इस पेपर की क्लासेस चल रही हैं। सबसे पहले इसी पेपर की क्लासेस कंप्लीट भी होंगी, तो उसको एक बार आप देख लेंगे तो बाकी जो पेपर हैं, इसकी क्लासेस तो आप बुक से देखकर भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो कि बिल्कुल सिलेबस का है। इसकी पीडीएफ जो होगी वो आपको कुछ देर बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितनी भी वीडियोस देखा करिए, एक आध बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करिए, हम लोग बाद में कोई नई अपडेट उसमें इंक्लूड कर देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।